मैं आपको एक ऐसे लीडिंग केस के बारे में बताना चाहूंगी जो इस एक्ट की कहा जाए एक नींव है। बात है राजस्थान में एक महिला थी भवरी देवी नाम की। वो राजस्थान गवर्नमेंट के एक प्रोग्राम था विमेन डेवलपमेंट प्रोग्राम, उससे जुड़ी हुई थी एज अ सोशल वर्कर। उनका काम बेसिकली ये था कि जो बाल विवाह जो हो रहा है उसको रोकना है। ठीक है, ये उस डेवलपमेंट का प्रोग्राम था कि आपको चाइल्ड मैरिजेस को रोकना है। उनको पता चलता है कि आस पड़ोस में कोई गांव था, उसमें 1 साल की बच्ची का बाल विवाह किया जा रहा है, चाइल्ड मैरिज हो रही है। जैसे ही उनको पता चलता है तो वो वहां जाती है, क्योंकि वो जुड़ी हुई है गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के उस प्रोग्राम से, तो वो एज एन एम्प्लॉय काम कर रही है। उनका पर्सनल तो कोई लेना देना है नहीं वहां पे जाके उस चीज को रोकना। तो वो जाती है अपने काम के सिलसिले में, वहां जाती है। उनको ये काम दिया गया था कि आपको जाना है, रोकना है, और वो उसी प्रकार वहां जाती हैं और उस चाइल्ड मैरिज को रोकती हैं। उस कम्युनिटी के जो लोग थे उनको इस बात से गुस्सा भी आया। हालांकि चाइल्ड मैरिज रुक गई जैसे तैसे करके, लेकिन कुछ दिन बाद क्या हुआ, जब भवरी देवी अपने पति के साथ अपने खेत में काम कर रहे थे वो दोनों लोग, तो वही उसी परिवार के कुछ पुरुष लोग जो हैं वो वहां पहुंचते हैं और उनके साथ मार पिटाई करते हैं। और भवरी देवी के साथ वो 4-5 लोग होते हैं, तो उन्होंने गैंग रेप किया। इस इंसिडेंट को भवरी देवी जाती है पुलिस में, अपना फाइल करती है कंप्लेंट, लेकिन पुलिस की तरफ से सहायता नहीं मिलती। मेडिकल भी ठीक से नहीं हो पाता है, उसमें भी डिले होता है। और आप देखिए कि इन सब वजह से ट्रायल कोर्ट ने उन अक्यूज्ड को एक्विट भी कर दिया। अब इस बात से इंडिया में बहुत आक्रोश फैल गया। तो कुछ एनजीओ और वुमेन राइट्स ग्रुप थे और कुछ एनजीओ ने मिलकर एक पीआईएल फाइल की सुप्रीम कोर्ट के सामने। इस पीआईएल को फाइल करने का मकसद ही ये था कि उस समय तक वर्क प्लेस पर सेक्सुअल हैरेसमेंट होने के लिए कोई एक स्पेसिफिक लॉ नहीं था तब तक कि जो डील कर सके, इन केसेस को एड्रेस किया जा सके जहां पे। तो उस पीआईएल के थ्रू ये डिमांड की गई कि एक सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट मिले महिलाओं को। और इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार विशाखा गाइडलाइंस इशू की और इन्हीं गाइडलाइंस के बेसिस पर ये 2013 में एक्ट बनकर तैयार हुआ।